हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन पेनल कोड 1860 की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 113 से, जिसमें अबेटमेंट के प्रोविज़न डील कर रहे थे। हम लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 112 तक डील करे थे। अब हम आगे के प्रोविज़न डील करेंगे। एंड इस क्लास में हम जो हमारी चैप्टर 5 है उससे भी रिलेटेड प्रोविज़न डील करेंगे, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की प्रोविज़न दिए गए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 113। Liability of abettor for an effect caused by act abettor different from that intending by the abettor। तो यहाँ पे क्या बताई गई है कि अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी अगर कोई इफेक्ट होता है जो एक्ट अबेटेड हुआ है उससे डिफरेंट कोई इंटेंडिंग जो अबेटर ने किया है, ऐसा कोई एक्ट कमिट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हमें 113 में बताया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है व्हेन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग ए पार्टिकुलर इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई एक्ट अबेटेड हुआ है उसी इंटेंशन के साथ में कि जो कि अबेटर के पार्ट पर था जब वो पार्टिकुलर इफेक्ट होता है उस एक्ट से, एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, और उस एक्ट के लिए जो अबेटर है लाइबल है उस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस के लिए, एंड कॉजेज ए डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर। और वो अगर ऐसा कोई कॉज करता है कि डिफरेंट इफेक्ट का जो कि अबेटर का इंटेंशन था उससे डिफरेंट कोई इफेक्ट करता है उस एक्ट से जो कि अबेटर का है, और अबेटर लाइबल फॉर द इफेक्ट क्यूज, लेकिन वो अबेटर लाइबल होगा उस इफेक्ट के लिए जो कि उसके द्वारा किया गया है, इन द सेम मैनर, उसी मैनर में और सेम एक्सटेंट तक, इफ ही हैड अबेटेड दैट एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट प्रोवाइडेड ही नो दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। तो उसी मैनर में या उस एक्सटेंट तक लाइबल होगा अबेटर, जैसे कि वो जो एक्ट अबेटेड उस व्यक्ति ने किया गया है उसका इफेक्ट उसी मैनर में उस इंटेंशन में होता जैसे कि अबेटर का लाइबल होता। अगर वो डिफरेंट इंटेंशन और या नॉलेज से करता है तो ये अगर वो अबेटर जानता है तो वो उसी केस में भी उस कंडीशन में लाइबल होगा जैसे कि सेम मैनर और एक्सटेंट तक उसी इंटेंशन से हुआ है जैसे कि अबेटर का होना चाहिए था। ठीक है। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए इंस्टिगेट करता है बी को कॉज करने के लिए ग्रीवियस हर्ट जेड को, बी इस कंसिक्वेंस में इंस्टिगेशन में कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट जेड को, और जेड उस कंसिक्वेंस में मर जाता है। तो यहाँ पर हेयर ए नो ये जानता था कि ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, कि ग्रीवियस हर्ट का अबेटमेंट करने से ऐसा हो सकता है कि डेथ कारित हो जाए। तो ए इज लाइबल फॉर पनिशमेंट विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर। तो यहाँ पर ए मर्डर के पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम सेक्शन 114 पढ़ते हैं। अबेटर प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। तो अबेटर अगर प्रेजेंट होता है जहाँ पर ऑफेंस कमिट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? वेन एवर एनी पर्सन हु इज एबसेंट, अगर कोई व्यक्ति जो कि एबसेंट है वुड बी लाइबल टू पनिश्ड एज एन अबेटर, तो अबेटर के रूप में लाइबल होगा। अगर वो प्रेजेंट होता है जब एक्ट जो क्या है कमिट होता है और या कि ऑफेंस पनिश्ड होता है उस कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट में जब कमिट हुआ है तो वो उसी ऐसे लाइबल होगा शैल बी डीम टू कमिटेड द सच एक्ट एंड ऑफेंस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो एब्सेंट होता लेकिन अगर वो प्रेजेंट होता है एक्ट के कमिट होने पर या ऑफेंस के कमिट होने पर, तो उस अबेटमेंट करने के कंसिक्वेंस में ये माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति है शैल बी डीम टू हैव कमिटेड, कि उसने वो एक्ट करा है, वो ऑफेंस कमिट करा है, उसका कोई अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट करा है, तो उसके लिए वो लाइबल होगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 115 पढ़ते हैं हम। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर ऑफेंस अगर अबेटमेंट का होता है तो वो डेथ अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से पनिश होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? हमें प्रोविजन दिया गया है। फर्स्ट, इफ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है, हु एवर अबेट द कमीशन एंड ऑफेंस, जो कोई व्यक्ति जो कि ऑफेंस के कमीशन का अबेट करता है जो कि पनिशेबल है डेथ से, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। लेकिन अगर ऑफेंस जो कंसिक्वेंस उस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में कमिट नहीं होता है, देन नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोर्ट फॉर द पनिशमेंट ऑफ द सच अबेटमेंट। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इस कोर्ट
कोड में, इस संहिता में उस ऑफेंस के अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन वो पनिश किया जाएगा, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड फॉर 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पर पनिश किया जाएगा वो इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि कितने साल तक का हो सकता है, जो कि 7 ईयर का होगा, और फाइन के लिए लाइबल होगा, ठीक है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या बताई गई, इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कंसिक्वेंस। वहाँ पे तो हुआ था कि वो एक्ट ही कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हमें सेकंड कंडीशन बताई गई कि अगर कोई एक्ट करता है, ऑफेंस का कोई एक्ट करता है, वहाँ पर किसी को हार्म कॉज हो जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, तो अबेटर लाइबल होगा उस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में, एंड विच कॉजेज हर्ट ऑफ एनी पर्सन, और उस व्यक्ति को हर्ट पहुँचाने के लिए लाइबल होगा, इज डन द अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। तो इम्प्रिजमेंट जो अबेटर है किस इम्प्रिजमेंट तक लाइबल होगा, वो लाइबल होगा मे एक्सटेंड टू 14 ईयर एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे 14 ईयर के लिए लाइबल होगा और फाइन के लिए अगर हर्ट कॉज हो जाता है तो उस एक्ट के कमीशन करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इंस्टिगेट करता है बी को मर्डर करने के लिए जेड का, और ऑफेंस कमिट नहीं होता है इफ़ बी हैड मर्डर जेड। यहाँ पर बी अगर जेड की मृत्यु कर देता है, ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू पनिशमेंट फॉर डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे उसको डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, एंड देयरफॉर ए इज लाइबल टू पनिशमेंट विच में एक्सटेंड फॉर 7 ईयर। और ए को लाइबिलिटी कितनी मिलेगी, 7 ईयर की एंड फाइन की, इफ़ हर्ट बी डन टू जेड। लेकिन अगर हर्ट होती है जेड को, तो यहाँ पे अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा जो कि 40 ईयर की पनिशमेंट है, और फाइन के लिए लाइबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 116 में हम पढ़ते हैं अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, कि अबेटमेंट का ऑफेंस अगर पनिशेबल होता है तो ये इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल होगा, तो वो किस एक्सटेंड तक पनिशेबल होगा। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है, हुएवर अबेट्स एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति ऑफेंस का अबेट्स करता है तो वहाँ पर वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट से, एंड शैल इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। लेकिन अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है उस अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में, और वहाँ पर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है इस कोड में, तो पनिशमेंट उस अबेटमेंट के लिए ऐसे मानी जाएगी कि वो पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। वो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमें उस ऑफेंस के प्रोविज़न के लिए, फॉर द टाइम 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो यहाँ पे जो ऑफेंस की पनिशमेंट है एज एन इम्प्रिजमेंट के केस में, तो वहाँ पर उस इम्प्रिजमेंट का 1/4 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, यहाँ पर जो ऑफेंस का जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजमेंट दी गई है उसका 1/4 पार्ट दिया जाएगा, एंड इज फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और बोथ। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई कि अगर कोई इम्प्रिजमेंट होती है उस अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए, तो जो इम्प्रिजमेंट का जो लॉन्गेस्ट टर्म होता है उसका 1/4 पार्ट उस अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए पनिश किया जाएगा, और फाइन के साथ में, ठीक है। आगे हम इसकी दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, इफ़ द अबेटर एंड द पर्सन अबेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट। लेकिन अगर अबेटर व्यक्ति या फिर जिस व्यक्ति को अबेटेड किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट है, हुज ड्यूटी इज टू बी प्रिवेंट द ऑफेंस, जिसकी ड्यूटी है उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की। इफ द अबेटर एंड द पर्सन अबेटेड इज ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट द कमीशन एंड ऑफेंस, जिसकी ड्यूटी है उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की, तो अबेटर पनिश होगा उस इम्प्रिजमेंट से जो डिस्क्रिप्शन हमें दिए गए हैं इस ऑफेंस के लिए, जिसमें किस एक्सटेंड तक होगा, 1/2 होगा लॉन्गेस्ट टर्म का प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। उस ऑफेंस का 1/2 होगा, मतलब एज ए हाफ पार्ट में होगा। अगर ऑफेंस हमें मिली है एज ए 8 ईयर की, तो वहाँ पर 4th जो ईयर का जो इम्प्रिजमेंट होगा उसके लिए वो पनिशेबल होगा, 1/2 होगा उस लॉन्गेस्ट टर्म का जो कि प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए, और फाइन के साथ में, ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए ऑफर करता है ब्राइब, ये एक पब्लिक सर्वेंट है, रिवार्ड करता है ये शो करते हुए उसका फेवर इन एक्सेस बीज के ऑफिशियल फंक्शन में बी रिफ्यूज कर देता है उस ब्राइब को एक्सेप्ट करने से, तो यहाँ पे ए पनिशेबल होगा उस अबेटमेंट के लिए, ठीक है, इस सेक्शन के अंतर्गत। लेकिन बी में क्या बताया दिया गया हमें, ए इंस्टिगेट करता है बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए, और यहाँ पर बी अगर ऐसा कोई फॉल्स एविडेंस नहीं देता है, ए हैज़ नेवरथलेस कमिटेड द ऑफेंस, तो ये नहीं माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट करा है, इस सेक्शन में पनिशेबल होगा इस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं,
ए पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है प्रिवेंट करना रॉबरी को एंड अबेट द कमीशन ऑफ रॉबरी, और वो जो रॉबरी का कमीशन होता है उसके अबेट्स को प्रिवेंट करना। हेयर थॉट द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, अगर रॉबरी कमिट नहीं होती है तो ए लाइबल होगा 1.5 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस इज आल्सो टू बी फाइन। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो उस रॉबरी के कमीशन का जो कि ऑफेंस कमिट होता है, लेकिन अगर कमिट नहीं होता है तो उसका हाफ में इम्प्रिजमेंट उसको मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 117 में हम पढ़ते हैं अबेटिंग कमीशन एंड ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन। तो यहाँ पे किसी ऑफेंस का कमीशन करने में कोई अबेट करता है वो पब्लिक के द्वारा की जाती है या 10 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर अबेट द कमीशन एंड ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली और बाय एनी नंबर एंड क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया कि किसी ऑफेंस के कमीशन करने में कोई अबेट करता है वो पब्लिक मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा की गई है, जहां पर जो नंबर एंड क्लास ऑफ पर्सन है जो 10 पर्सन से एक्सीड है तो वो पनिश किया जाएगा, जो कि इम्प्रिजमेंट जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो किस एक्सटेंट तक होगा, वो होगा 3 ईयर का एंड विथ फाइन और बोथ। तो यहाँ पे 3 ईयर का जो इम्प्रिजमेंट मिलेगा और फाइन के साथ में या फिर दोनों कंडीशन में। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए फिक्स इन ए पब्लिक प्लेस ए प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग ए सेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 पर्सन more than 10 member to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the member of adverse sect and while engaging in procession and he has committed the offense defined in this section। तो यहाँ पर एक फिक्स करता है एक पब्लिक प्लेस पर ऐसा कोई प्ले कार्ड जहाँ पर वो इंस्टिगेट करता है एक सेक्ट ऐसा कोई संप्रदाय को जो कंसिस्ट करता है एक से अधिक 10 पर्सन जो कि सर्टेन टाइम और प्लेस पर मिलता है अटैक करने के लिए दूसरे किसी संप्रदाय पर और इंगेज होता है उस प्रोसेसन में। तो यहाँ पर एक्ट जो कमिट हुआ है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा और जो इस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 118 जिसमें काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया है हमें कि अगर कोई डिज़ाइन को कंसिल करता है जिससे कि ऑफेंस कमिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो ऑफेंस पनिशेबल होगा डेथ से और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से। whoever intending to facilitate and knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense, जो कोई व्यक्ति इंटेंडिंग करता है फैसिलिटेट करने का ये जानते हुए इज लाइकली कि उस फैसिलेशन से उस ऑफेंस के कमीशन की होने की प्रोबेबिलिटी है जो कि डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल होगा। एंड वॉलेंटली कंसिल, और वो जानते हुए भी वॉलेंटरी कंसील करता है ऐसे कोई एक्ट और ओमिशन को या कि यूज़ करता है एंस्क्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कि हाइडिंग टूल्स के हैं या एग्जिस्टिंग डिज़ाइन उनको कंसिल करता है और ऑफेंस को कमिट करता है या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन करता है ये जानते हुए कि फॉल्स है वो ऐसे डिज़ाइन से संबंधित, तो ऐसा कोई एक्ट करता है तो वो किस ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा। तो हमें आगे कंडीशन बताई गई है। अगर ऑफेंस कमिट होता है और ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो इसमें दो कंडीशन बताई गई। शैल इफ ऑफेंस कमिटेड होगा तो वहाँ पर 7 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन की है, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो वहाँ पर 3 ईयर की एक्सटेंड पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन के लिए भी उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। अगर वो कंसील करता है डिज़ाइन को एज ए प्रोबेबली डिज़ाइन फॉर वॉलेंटली कंसील करता है या ओमिशन करता है या इंस्क्रिप्शन करता है या अदर कोई इंफॉर्मेशन या हाइडिंग टूल्स करता है या रिप्रेजेंटेशन करता है जो कि फॉल्स हैं, तो वहाँ पर अगर ऑफेंस कमिट होता है तो 7 ईयर की पनिशमेंट और जो कि फाइन से पनिशेबल है। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 3 ईयर की पनिशमेंट और फाइन से पनिशेबल है। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए नोइंग दैट द dacoity is about to committed at B, falsely informed that the magistrate that the dacoity is about to be committed at C। तो यहाँ पे जानता था कि लूट कमिट होने वाली है B पर, लेकिन वो क्या करता है फॉल्सली इन्फॉर्म कर देता है मजिस्ट्रेट को कि C के वहाँ होने वाली है एज ए प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे है। देयर बाई मिसलीड करता है मजिस्ट्रेट को विद इंटेंडिंग टू फैसिलेट द कमीशन एंड ऑफेंस, और ऑफेंस के फैसिलेट करने के लिए, और डेकोइटी कमिट होती है B के वहाँ पर इन परसुएंस ऑफ द डिज़ाइन, तो ए पनिशेबल होगा इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन पढ़ते हैं 119 पब्लिक सर्वेंट कंसिलिंग डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट कंसिल करता है डिज़ाइन को ऑफेंस के कमिट
कमिट होने के लिए प्रिवेंशन से उसको प्रिवेंशन को ना रोकते हुए उस डिज़ाइन को कंसील करता है जिससे कि कोई ऑफेंस कमिट होता है लेकिन उसकी ड्यूटी है उसको प्रिवेंट करना, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो कोई एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए इंटेंडिंग करता है फैसिलिटेट करने का, नोइंग इट टू बी लाइकली, ये जानते हुए कि विल देयर बाय फैसिलिटेशन द कमीशन एन ऑफेंस, की उस फैसिलिटेशन से किसी ऑफेंस के कमीशन की होने की प्रोबेबिलिटी है, विच इट इज़ हिज ड्यूटी, और ये उसकी ड्यूटी है कि उस पब्लिक सर्वेंट की कि उसको प्रिवेंट करें, लेकिन वो वॉलंटरी कंसील करता है किसी एक्ट के द्वारा, इलीगल ओमिशन के द्वारा, या एंस्क्रिप्शन को यूज़ करके, या अदर इंफॉर्मेशन जो हाइडिंग टूल्स के हैं, या एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को कंसील करके ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है या रिप्रेजेंटेशन करता है जानते हुए कि फॉल्स रेस्पेक्टिंग उस डिज़ाइन को फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए किस ऑफेंस की पनिशेबल होगी। अगर ऑफेंस कमिट होता है तो वो इम्प्रिजमेंट में डिस्क्रिप्शन जो प्रोवाइडेड किया गया है वो किस एक्सटेंट होगा, वो 1.5 ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट फॉर द इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पर 1.5 मिलेगा उस इम्प्रिजमेंट का जो उस ऑफेंस के लिए लॉन्गेस्ट टर्म दी गई है, एंड विथ फाइन से, एंड प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस एंड विद बोथ, और फाइन के साथ में या फाइन के अलावा भी इम्प्रिजमेंट मिलेगी और फाइन के साथ में। ठीक है, अगर ऑफेंस पनिशेबल है डेथ से तो वहाँ पर ऑफेंस पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, एंड इम्प्रिजमेंट जो डिस्क्रिप्शन की होगी जो कि 10 ईयर की होगी। ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है, ऑफेंस कमिटेड नहीं होता है, तो जो डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है उस ऑफेंस के लिए वो दिया गया है 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस एंड विद बोथ। तो यहाँ पर 1/4 पार्ट मिलेगा उस ऑफेंस के इम्प्रिजमेंट का और फाइन के साथ में, और उन दोनों के साथ में पनिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन बताई गई कि अगर ऑफेंस कमिट होता है तो 1.5 मिलेगा उस इम्प्रिजमेंट का, और अगर ऑफेंस पनिशेबल होता है डेथ से या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर का एक्सटेंड मिल जाएगा, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/4 पार्ट ऑफ द इम्प्रिजमेंट और विद फाइन मिलेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, एन ऑफिसर ऑफ द पुलिस बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइन टू कमिट रॉबरी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि लीगली बाउंड है इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑल डिजाइन जो कि रॉबरी कमिट करने के हैं, विच में कम टू हिज नॉलेज, जो उसकी नॉलेज में आने हैं, नोइंग दैट बी डिजाइन टू कमिट रॉबरी एंड ओमिट टू गिव सच इंफॉर्मेशन विद इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट द कमीशन एन ऑफेंस, तो वहाँ पर क्या है, वो उस ऑफेंस के कमिट होने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा कोई इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ पर क्या है वो ओमिट करता है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए जो कि उस ऑफेंस के फैसिलिटेट करने के लिए कमीशन होने के लिए ज़रूरी है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को ओमिट करता है, एंड ए हैज़ बाई एन इलीगल ओमिशन कंसील करता है उस एग्जिस्टिंग बीज के डिज़ाइन को, और इज लाइबल फॉर पनिशमेंट जो इस सेक्शन में प्रोवाइडेड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 120 पढ़ते हैं जिसमें हम कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, whoever intending to facilitate and knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission an offence punishable with imprisonment voluntarily concealed by an act or an omission existing of design to commit such an offence make any representation he knows to be false respecting such design। तो ये हमें प्रीसीडिंग सेक्शन में जो बताया गया था वो कि डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से बताया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर वो ऑफेंस जो कंसील करने का डिज़ाइन करने का वो अगर इम्प्रिजमेंट के लिए लाइबल है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसमें वही इफेक्ट बताया गया है कि अगर वो फैसिलिटेट करता है जानते हुए, और वो क्या करता है फैसिलिटेट करता है उस ऑफेंस के कमीशन में जो कि वॉलंटरी कंसील करता है एक्ट और इलीगल ओमिशन करता है, या ऐसा कोई डिज़ाइन कमिट करता है, या रिप्रेजेंटेशन करता है, या फॉल्स रेस्पेक्टिंग देता है उस डिज़ाइन का, तो यहाँ पे हमें वही कंडीशन बताई गई है। इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट होता है और ऑफेंस कमिटेड नहीं होता है, ऑफेंस कमिटेड होता है तो पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट जो कि डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है उस ऑफेंस के प्रोविजन में, जो कि होगा 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑफेंस पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विद बोथ। हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे हम चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की प्रोविज़न पढ़ते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के प्रोविज़न में हमें 2 ही सेक्शन दिए गए हैं, तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 120A में डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बताया गया है कि इसमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी किस बेस पर होगी उसकी डेफिनेशन होगी, किन व्यक्तियों के नंबर और क्लासेज ऑफ पर्सन उसमें इंक्लूड होंगे, तो उस बेस पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। व्हेन 2 and more पर्सन एग्री टू डू एंड कॉज टू बी डन,
इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर एग्री होते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जो कि इलीगल एक्ट है, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, लेकिन वो एक्ट क्या है, इलीगल नहीं है बट लीगल मीन्स द्वारा हो रहा है, एंड सच एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो वो एक्ट इलीगल तो नहीं होगा लेकिन इलीगल मीन्स द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट डेजिग्नेटेड हुआ है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोविज़ो हमें क्या बताया गया है, प्रोविज़ो में बताया गया है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट बिना किसी एग्रीमेंट के टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा जब तक कि वो एग्रीमेंट ऐसा ना किया गया हो किसी ऑफेंस को कमिट करने का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में आने का। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का जो एग्रीमेंट है बेस पर होगा कि उसमें एक एग्रीमेंट होगा ऑफेंस को कमिट करने का, तभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का एग्रीमेंट बनेगा। अनलेस सम एक्ट इज बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन एंड मोर पर्सन टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ, और जब तक कि वो एक्ट उस एग्रीमेंट के अंतर्गत ना किया गया हो उन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के परसुएंस में उसके अकॉर्डिंगली, तब तक वो एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का एग्रीमेंट नहीं होगा और उससे ऑफेंस कमिट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ इमेटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो तात्विक तत्व है इलीगल एक्ट का वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, कि जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, एक इलीगल एक्ट होना चाहिए, वो लीगली नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ द्वारा होना चाहिए, और इज़ मेयरली इंसिडेंट टू दैट ऑब्जेक्ट, और वो उस ऑब्जेक्ट से जो हमने अल्टीमेट ऑब्जेक्ट रखा है इलीगल एक्ट का वो इंसिडेंट उससे क्या है, कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 120B पढ़ते हैं जिसमें हम पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोविजन में दिया गया है हूएवर इज ए पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जो कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की पार्टी है कमिट करती है ऑफेंस जिसमें पनिशेबल है डेथ से, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, एंड रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म फॉर 2 ईयर एंड अपवर्ड। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है इस कोड में उसकी पनिशमेंट का, उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का जो पनिश किया गया है, तो उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए उसको पनिश किया जाएगा उसी मैनर में जिसके लिए वो ऑफेंस का अबेटमेंट करता है, और अबेटमेंट करने के पर्पस के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई प्लान बनाता है या कॉन्स्पिरेंसी करता है जिससे कि वो ऑफेंस क्रिएट होता है, तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रोविजन में हम पढ़ते हैं whoever is a party to criminal conspiracy, अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की पार्टी है अदर देन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी and to commit an offence punishable as aforesaid shall be punishable with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months with fine and with both। तो यहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की पार्टी बनता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बजाय जहाँ पर ऑफेंस का कमिट हो रहा है, मतलब एज ए पार्टी आप तो बन गए हो लेकिन आपने ऑफेंस अगर कमिट नहीं करा है, ऑफेंस के अदरवाइज अगर आप एज ए मेंबर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के मेंबर या पार्टी या पर्सन हो जो उसमें हिस्सा लेते हो एज ए पार्टिसिपेट करते हो, तो उसके लिए एक्सीडिंग कितनी मंथ की पनिशमेंट दी गई है हमें, 6 मंथ की पनिशमेंट, और फाइन से और बोथ के साथ में। तो यहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का मेंबर बनता है तो उसके लिए 6 मंथ की पनिशमेंट और फाइन और दोनों से पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर चैप्टर 5 खत्म होता है। तो इस क्लास में हमने चैप्टर 4 के कुछ प्रोविजन और चैप्टर 5A के कुछ प्रोविजन डील करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 से प्रोविजन डील करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्लास एंड आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियरी लीगल सर्विसेज एग्जाम, एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।